हाँ, तो प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा नौ पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्लास 12 का हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। तो जिस भी विद्यार्थी का यहाँ पे क्लास 12 में है और वो सेंटअप एग्जाम 2025 में देने वाले यानी कि फाइनल एग्जाम 2026 में देंगे, तो उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ओरिजिनल लेके आ चुके हैं। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए और आर्ट्स वालों के यानी कि कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग क्यों ना करता हो, सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर है। पर बच्चों जिस भी विद्यार्थी के यहाँ पे हिंदी का पेपर क्या बोलता है 21 नवंबर के दिन आपका हिंदी का पेपर होगा पर बच्चों ना, तो 21 नवंबर के लिए यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। तो देख सकते हैं पर बच्चों आपका जो कुल प्रश्नों की संख्या रहेंगे यहाँ पे पेपर में 100 रहेंगे, और यहाँ पे जो सेट कोड रहेंगे पर बच्चों सब्जेक्ट का अलग अलग, स्ट्रीम का अलग अलग रहेंगे सेट कोड, तो देख सकते हैं। लेकिन ये सभी स्ट्रीम वाले इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आप पूरा का पूरा हल कर सकते हैं। पर बच्चों अगर क्वेश्चन पेपर को अभी पढ़ लेते हैं तो आपको निश्चित हो जाइए पर बच्चों, आप जो है ना आपका यहाँ पे 100 में 50 नंबर पक्का है पर बच्चों, यानी कि 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस का ही यहाँ पे हम आंसर आपको बतलाने वाले। तो यहाँ पे पेपर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह है, पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों ना। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते वीडियो को। यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों आज का जो पहला प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है, काफ़ी इजी क्वेश्चन आया हुआ है प्यारे बच्चों। देखिएगा क्या कह रहा है, आपको बताना है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वो क्या कहलाती है बच्चों? तो संपृक्त ध्वनि कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो पेपर में आया, आपको बताना है कि उच्चारण में वायु प्रेक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के जो है जो दो भेद होते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ, डी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे जो प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? पर बच्चों इसमें रसायन जो है ना शुद्ध शब्द या महात्म्य हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में कि कौन जो है ना पर जो अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे वेमेन से जो है ना पर जो अशुद्ध शब्द है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ, डी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना इकहरा उधर चिन्ह है? तो प्यारे बच्चों इनका जो पाँच का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में कि प्रशांत महासागर किस संख्या का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो ये जो है प्यारे बच्चों व्यक्तिवाचक क्या है, व्यक्तिवाचक संख्या का उदाहरण है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सातवां नंबर प्रश्न जो पूछा गया है कि कठोरता किस संज्ञा का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो ये जो है ना जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जो कि सात का अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों मकान जो है ना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों मकान जो है ना जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चंस आपके पेपर में आया हुआ पर सभी क्वेश्चंस को रट लीजिए, छाप लीजिए। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? तो दो लिंग होते हैं पर एक लिंग, और यहाँ पे क्या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ना होते हैं जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि लिंग किस भाषा का शब्द है प्यारे बच्चों? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो पूछा गया है कि कौन जो है प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग शब्द है? तो ललिमा यहाँ पे जो है ना प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग शब्द है, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द को पहचानना है, तो इनमें से कौन पुल्लिंग है? तो अनुमति या पृष्ठ, तो पृष्ठ हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन जो है ना अल्प अल्प प्राण व्यंजन है? तो अल्प प्राण व्यंजन यहाँ पे क्या हो जाएगा पर बच्चों झ हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा झ, सॉरी 13 का देखा जाए तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज हो जाएगा पर बच्चों। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी जो कि अल्प प्राण व्यंजन है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे व्यंजन अघोष कौन है इनमें से? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 14 का जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा छ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। सभी क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों याद करते हुए चलिए, एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। यहाँ पे क्या करा है कि अ का उच्चारण होता है, तो प्यारे बच्चों अ का जो उच्चारण होता है अ का उच्चारण क्या होता है प्यारे बच्चों? तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा, देख सकते हैं कंठ, और 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। यहाँ पे ठ का उच्चारण स्थान बताने पर बच्चों ठ का जो है ना मूर्धा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ बाबू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? 17 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रयुक्त कहते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं बच्चों?
तो यहाँ पे 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गुरु हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे पेपर में बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आया हुआ, देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है पेरोचो। तो इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन नहीं है, तो ड में दिया हुआ है र नहीं है पेरोचो स्पर्श व्यंजन। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में कौन उष्म व्यंजन नहीं है। तो इनमें से उष्म व्यंजन जो है ना पर जो झ नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना अंतस्थ, मतलब अंतस्थ जो व्यंजन है पैरोचो। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए, एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा पैरोचो। देखिए यहाँ पे तालिवत्सु मर्धांशु दांशु जो है ना पर जो कौन व्यंजन है, तो ये जो है ना पर जो अंतःस्थज व्यंजन है 22 का ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, 22 का सॉरी संघर्षी व्यंजन हो जाएगा बच्चों, संघर्षी व्यंजन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि सुरों की आरोह अवरोह क्रम को किसकी संज्ञा दी गई है। तो बच्चों 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुर लहर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि गुण सवर संधि का उदाहरण इनमें से कौन है। तो महर्षि, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, जो डी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये करा है कि कौन वृद्धि सवर संधि का उदाहरण है। तो वृद्धि सवर संधि का उदाहरण इनमें से सदैव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है बच्चों, ऑप्शन ए में टिक लग जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है बच्चों। तो उल्लास का जो संधि विच्छेद होता है 26 का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ उत्तजोल्लास, जो कि ए वाला ही ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे सभी विद्यार्थी जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि दुरात्मा का संधि विच्छेद क्या होते हैं बच्चों। तो 27 का यहाँ पे देख सकते हैं दूरा जोर आत्मा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है बच्चों। तो ये जो है बच्चों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि किस लिपि को संसार की अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक माना गया है। तो बच्चों देवनागरी को माना गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे आदत का बहुवचन क्या होता है बच्चों। तो आदतें होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका संज्ञा सर्वनाम क्रिया से संबंध सूचित हो, तो उस रूप को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कारक हो जाएगा ना। सभी क्वेश्चंस का आंसर को याद करते हुए चलिए, सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे 110%, यहाँ पे 500% रियल बता रहे बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है गलत बता रहे हैं। यहाँ पे पेपर पूरा ओरिजिनल है, आप पूरा क्वेश्चंस को रट लीजिए। यहाँ पे क्या करा है कि रोशन घर से बाहर आया, यह जो है ना बच्चों किस कारक का उदाहरण है। तो यह 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान। यहाँ पे आपको बताना है कि सड़क पर भीड़ है, यह किस क्रिया का किस कारक का उदाहरण है बच्चों। तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है बच्चों। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ना बच्चों, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मैं आप चला जाऊँगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है बच्चों, ठीक है। तो इसका जो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा निजवाज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से प्रश्न ये कराएगी, वो आपको बताना है वह अमेरिकी लड़की है, ये किस विशेषण का उदाहरण है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है बाबू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि सब दूध जो है ना गिर गया है, किस विशेषण का उदाहरण है। तो बच्चों ये जो है ना सब दूध गिर गया है किस विशेषण का उदाहरण है, विशेषण पूछा गया है ना। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनिश्चय संख्यावाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि गोपाल पढ़ने में बहुत तेज है, ये किसका उदाहरण है बच्चों। तो ये जो है ना मतलब प्रविशेषण का उदाहरण है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि परमिला रो रही है, ये किस क्रिया का उदाहरण है। तो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर देख सकते हो बी में अकर्मक हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन का, तो देख सकते हैं बच्चों क्या कह रहा है कि महेश पढ़ कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है बच्चों। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि बारिश होती तो खेती अच्छी होती,
किस काल का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो ये जो है ना हेतु हेतु मत भविष्य काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को बता रहे प्यारे बच्चों, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए प्यारे बच्चों, विश्वास कीजिए, विश्वास पे दुनिया कायम होती है। देखिए यहाँ पे क्या कराएगी, ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? अवयव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में, आपको बताना है कि कौन क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो इनमें से क्रिया विशेषण का जो उदाहरण है पर जो राधा धीरे धीरे गाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए पर जो अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, देखिएगा ध्यान से, क्या कराएगी, निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तो इनमें से तत्सम शब्द आपको पहचानना है ना, तो भक्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटली 45 क्वेश्चंस का ही यहाँ पे आंसर लेके आया। पर अगले वीडियो में यहाँ पे इससे आगे वाले क्वेश्चंस को लेंगे, सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर देंगे ना। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा, तभी तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस का पेपर एग्जाम से पहले ले सकते हैं। पर जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। पर तो फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।